नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन के सामने डटा हुआ है। अमेरिकी लड़ाकू जहाज चीन की सरहद में दाखिल भी हो गए हैं। हालांकि बाद में उससे पीछे हटना पड़ा है। एक रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालिए क्या कुछ गतिविधियां घटित हुई। ड्रैगन की गुफा में घुसा अमेरिका। चीन ने खदेड़ा अमेरिकी जहाज। क्या जंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया? दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका समंदर में चीन के घर में घुसकर उसे चुनौती दे रहा है। अमेरिका चीन से दो हाथ करने के लिए इस हद तक पहुंच गया है कि वो अब चीन की सीमा में दाखिल हो गया। तभी ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे अमेरिकी प्लेन को चीन ने धमकी देकर दूर खदेड़ा। ये चाइना नेवल एयरफोर्स ऑन गार्ड है। आप चीनी एयर डोमेन से संपर्क कर रहे हैं। आप अपना रास्ता तुरंत बदलें, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। इस इलाके में सक्रिय एक रेडियो ऑपरेटर ने अमेरिका और चीन के बीच इस बातचीत को रिकॉर्ड किया। अमेरिकी विमान को चेतावनी देते हुए चीन ने वायरलेस मैसेज में वार्निंग दी। ये अमेरिका को चीन की धमकी थी, हमारी सीमा में घुसे तो बख्शे नहीं जाओगे। फिर से सुनिए अमेरिकी जहाज को क्या चेतावनी जारी की गई। ये चाइना नेवल एयरफोर्स ऑन गार्ड है। आप चीनी एयर डोमेन से संपर्क कर रहे हैं। आप अपना रास्ता तुरंत बदलें, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। चीन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर तैनात B-1 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को इस इलाके में गश्त के लिए भेज दिया। इस विमान ने USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर चीन के नजदीक फिलीपींस सागर और साउथ चाइना सी में गश्त लगाई। इस विमान के साथ अमेरिका का पूरा जंगी जहाजों का काफिला उड़ रहा था। माना जा रहा है कि चीन की चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस इलाके में पिछले 1 महीने से अमेरिकी विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं, जिसमें टोही, बॉम्बर, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। अमेरिका ने जिस लड़ाकू विमान को लगाया वो B-1B बॉम्बर परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी एयरफोर्स किसी रणनीतिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए करती है। ये विमान अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जिसके कारण सामान्य रडार इसे पकड़ नहीं पाते। वहीं चीन बार बार इसके लिए अमेरिका और ताइवान को चेतावनी दे रहा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव और गहराने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आज माइक पोम्पियो ने आखिर में यहां तक कह दिया कि अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो फिर आने वाली हमारी संतानें भुगतेंगी, हमारी आज़ादी छिन जाएगी। ये बातें अब इस बात का सीधा संकेत करती हैं कि युद्ध अविसंभावी है, युद्ध होने वाला है। जिस तरह अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं, क्या दुनिया जंग की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका के निशाने पर सीधे चीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, तो भारत और अमेरिका से तनाव के बीच चीन अब ड्रोन युद्ध की तकनीक विकसित करने की फिराक में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को इस तकनीक पर काम करने को कहा भी है। इस पर एक रिपोर्ट।
भारत से विवाद के बीच चीन लगातार घिरता जा रहा है। अमेरिका समेत कई देश ऐसे हैं जो चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान से ड्रैगन इतना पस्त हो गया है कि अब उसे अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं रहा। यही वजह है कि चीन ड्रोन से युद्ध की तकनीक पर काम कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि चीनी सेना ड्रोन तकनीक विकसित करे। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के चांगचुन इलाके में पीएलए एयरफोर्स एविएशन यूनिवर्सिटी के दौरे पर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पायलटों को ट्रेनिंग के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। इसी दौरान ही उन्होंने ड्रोन के बारे में जोर देते हुए कहा, वर्तमान समय में ड्रोन युद्ध की परिस्थिति को बदल सकता है। अब यह जरूरी हो गया है कि हम ड्रोन कॉम्बैट रिसर्च और ट्रेनिंग से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करें। इसके अलावा ड्रोन पायलटों और कमांडरों की ट्रेनिंग में भी तेजी लाना आवश्यक है। चीन की हालत साफ है। भारत के साथ अमेरिका और कई अन्य देशों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और गलवान में चीन ने अपनी सेना की हालत देख ली है। जब हिंदुस्तानी सेना के सामने चीनी फौजियों के हौसले पस्त पड़े थे, भारतीय शेरों ने चालबाजी का माकूल जवाब दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आईटीबीपी ने कमर कस ली है। कवच से लैस जवान निहत्थे भी चीनी सैनिकों को धूल चटा देंगे। इतना ही नहीं, चीन की चाल को समझने के लिए वो चीनी भाषा भी सीख रहे हैं। ड्रैगन खबरदार, आईटीबीपी तैयार। एलएसी पर अवैध दीवार, चीनी जुबान सीख रहे हैं जवान। आईटीबीपी पहनेगी अवैध कवच। दो हाथ के लिए तैयार आईटीबीपी। अब सीमा पर चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। आईटीबीपी के जवान चीन की हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, चाहे बिना हथियारों के चीनियों का सामना करना हो या फिर चीनी भाषा को समझकर उनकी मंशा को भांपना हो। इतना ही नहीं, पत्थरबाज चीनियों के पत्थरों को भी चकनाचूर करने के लिए आईटीबीपी के जवान तैयार हैं। अब ड्रैगन के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सुरक्षा कवच पहनेंगे जवान। सरकार मंगा रही है फुल बॉडी गियर। अब सरकार हिंद के सुरक्षा कवच यानी आईटीबीपी के लिए सुरक्षा कवच मंगा रही है। सरहद पर चीन की पत्थरबाजी से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आईटीबीपी जवानों को फुल बॉडी गियर उपलब्ध कराया जाएगा। कश्मीर में पाक परस्त पत्थरबाजों की तरह चीनी पत्थरबाजों से निपटने के लिए कश्मीर वाला तरीका निकाला गया है। कश्मीर में जिस तरह अर्धसैनिक बल फुल बॉडी प्रोटेक्टर पहनते हैं, वैसे ही आईटीबीपी के जवान पहनेंगे। आईटीबीपी की हर कंपनी के 10% जवानों को कवच दिए जाएंगे। इसका इस्तेमाल बदल बदल कर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने वाले जवान करेंगे। गोली के साथ अब बोली भी। चीनी भाषा सीख रहे हैं जवान। एलएसी पर आईटीबीपी के जवान फ्रंट पर होते हैं। चीनी घुसपैठ के दौरान सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों से ही उनका मुकाबला होता है। अक्सर चीनी सैनिक की भाषा समझने में जवानों को दिक्कतें पेश आती हैं, लेकिन अब चीनी सैनिकों के बर्ताव को समझने और मंसूबों को भांपने के लिए आईटीबीपी के जवान चीनी भाषा मंदारिन सीख रहे हैं। गलवान में हुई झड़प के बाद तय हुआ है कि अब आईटीबीपी के जवान चीनी जुबान सीखकर उनके मंसूबों को पहले ही डिकोड कर लेंगे। इसलिए मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी में आईटीबीपी के कमांडो को चीन की भाषा मंदारिन सिखाई जा रही है। बिना हथियार, दो हाथ, निहत्थे ही देंगे